दोस्तों ये वीडियो केवल आपके एंटरटेनमेंट के लिए होगी, इसलिए कृपया से दिल पर ना लें, केवल आपके मनोरंजन के लिए ही देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस सीन में देखिए अच्छे से दिख रहा है जब नवाजुद्दीन भाई इस भाई को मार रहे होते हैं तो पीछे जो ग्रीन कलर की रेलिंग टाइप कुछ होता है तो नवाजुद्दीन भाई इसके बिल्कुल सामने बैठे दिखाई देते हैं। पर जैसे ही सीन को एंगल चेंज करके दिखाते हैं तो भाई ये दोनों तो पीछे जो ग्रीन कलर की रेलिंग टाइप कुछ होता है उसके तो बहुत आगे बैठे दिखाई देते हैं। जबकि पहले जब जूम करके दिखाया था तब तो ये दोनों इस ग्रीन कलर की रेलिंग के बिल्कुल सामने बैठे थे। तो अचानक एंगल चेंज करते करते इन लोगों की पोजीशन भी कैसे चेंज हो गई, ये दोनों कब इधर से उधर गए हमें तो किसी ने कुछ नहीं दिखाया। माल है भाई, सब गोलमाल है। दोस्तों इस सीन में देखिए यहाँ पर नवाजुद्दीन भाई इस भाई के शोल्डर पे इतनी जोर से चाकू मारते हैं परंतु इस भाई के शोल्डर से खून की एक बूंद तक नहीं टपकती। मारने से यहाँ पर जख्म तो इतना गहरा हो जाता है परंतु खून की एक बूंद तक नहीं निकलती। अगर हमारे थोड़ा सा कट लग जाए तो वहाँ पर तो खून निकलने से बंद नहीं होता, यहाँ पर तो फिर इतना बड़ा जख्म हुआ है। कम से कम मारने के वक्त एक्टिंग के लिए कुछ रंग ही लगा देते। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों इस सीन में देखिए अच्छे से दिख रहा है टाइगर श्रॉफ पंच इस भाई की छाती पर मारते हैं परंतु ये भाई पंच लगने के बाद पकड़ने अपने पेट को लग जाता है। भाई जब पंच तुम्हें छाती पर लगा है तो यहाँ पर पेट को क्यों पकड़ रहे हो, कम से कम एक्टिंग तो अच्छे से कर लो। ये मार मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का, मार दोस्तों इस सीन में देखिए अच्छे से दिख रहा है जिस हिसाब से टाइगर श्रॉफ भाई नीचे की ओर आ रहे हैं उस हिसाब से तो इन्हें जमीन के ऊपर आना चाहिए। गाड़ी के बोनट के ऊपर उतरने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि टाइगर श्रॉफ भाई गाड़ी के पहले ही इतना पास होते हैं तो ये गाड़ी के बोनट पर कैसे उतर सकते हैं। परंतु नहीं, जनता का मूर्ख भी तो बनाना है, हमें तो गाड़ी के बोनट के ऊपर ही लैंड होना है, इतना तो डायरेक्टर साहब को भी पता था। इसलिए जब टाइगर श्रॉफ भाई उड़ रहे होते हैं तब वो इस सीन को पीछे के एंगल से दिखा देते हैं और जैसे ही टाइगर श्रॉफ भाई नीचे की ओर आने वाले होते हैं तब वो इस सीन में जूम मार देते हैं ताकि किसी को पता न चल सके गाड़ी के बोनट तक इनको कैसे लाया गया। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। दोस्तों यहाँ पर देखिए जिस हिसाब से गाड़ी ने कट मारा है उस हिसाब से तो ये गाड़ी आगे के सीन में यहाँ पर जो रेड कलर का बोर्ड लगा है उसके राइट साइड में ही रहनी चाहिए और इसके आगे निकल जानी चाहिए क्योंकि सामने तो ये अब खड़ी है। पर जैसे ही एंगल चेंज करके इस सीन को फिर से दिखाया जाता है तो ये गाड़ी तो भाई रेड कलर के बोर्ड के बिल्कुल सामने खड़ी दिखाई देती है। क्योंकि पहले जिस हिसाब से इस गाड़ी ने कट मारा था उस हिसाब से तो इस गाड़ी को इस रेड कलर के बोर्ड के राइट साइड में रहना चाहिए था परंतु ये गाड़ी तो इस बोर्ड के दूर जाने की बजाय इसके बिल्कुल नजदीक में दिखाई देती है। वैसे भी दोस्तों पहले जब इस गाड़ी ने कट मारा था तब ये गाड़ी इस लाल कलर के बोर्ड के बिल्कुल सामने थी, इसलिए अगले सीन में इस गाड़ी को बोर्ड के आगे निकल जाना चाहिए था। परंतु यहाँ पर तो उल्टा ही सीन हो जाता है, ये गाड़ी आगे निकलने की बजाय उल्टा और पीछे आ जाती है। क्यों भाई, ये गाड़ी आगे की ओर चल रही थी या फिर पीछे की ओर? जा पूछ क्या। दोस्तों इस सीन को देखने के बाद मुझे अपनी फिजिक्स की बुक पर बहुत गुस्सा आया, मन करा इसे अभी फाड़ दूं, खासकर न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ, क्योंकि यहाँ पर मुझे न्यूटन भाई साहब का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फेल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इस रेड कलर वाली कार पर न्यूटन भाई साहब का लॉ क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रहा, ये कार क्यों नहीं नीचे आ रही? जब ये लॉ अच्छे से काम ही नहीं कर रहा तो हम लोग क्या पागल थे जो फिजिक्स की बुक में ग्रेविटेशन लॉ की इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशन कर रहे थे? न्यूटन भाई साहब आप कहाँ हो, प्लीज मुझे बताओ ये कार पर ग्रेविटेशन लॉ क्यों नहीं लग रहा? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। दोस्तों इस सीन में देखिए अच्छे से दिख रहा है जब ये कार ऊपर से नीचे टपकती है तो रेड कलर की कार बिल्कुल इसके पीछे खड़ी दिखाई देती है। पर जैसे ही ये ऊपर से टपकी हुई गाड़ी आगे की ओर चलना स्टार्ट करती है तो जो पीछे पहले इसके लाल कलर की कार खड़ी थी वही कार इसके आगे खड़ी दिखाई देती है। भाई ये गाड़ी पीछे से आगे कैसे आ गई, इसे कौन यहाँ पर लेकर आया? दोस्तों इसी सीन में देखिए जब ये गाड़ी ऊपर से नीचे टपकी थी तो इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है वो राइट साइड में होता है और उसकी बैक साइड लेफ्ट साइड में होती है। जैसे ही ये गाड़ी नीचे पलटना स्टार्ट कर देती है तो भाई यहाँ पर तो उल्टा ही सीन हो जाता है। पहले जो गाड़ी की फ्रंट साइड राइट में थी अब वो लेफ्ट में आ जाती है और लेफ्ट में जो बैक साइड थी अब वो राइट में चले जाती है।
दोस्तों यहाँ पर देखिए इस सीन में ये बोतल इस लड़की के राइट हैंड में दिखाई जाती है, परंतु जब ये लड़की इस बोतल को इन स्केलेटन पर फोड़ती है तो ये बोतल इसके लेफ्ट हैंड में दिखाई जाती है। जबकि जब इस सीन को फ्रंट एंगल से दिखाया था तब तो इसके लेफ्ट हैंड में कपड़ा होता है और राइट हैंड में बोतल होती है, और जैसे सीन को साइड एंगल से दिखाते हैं तो इसने बोतल जो राइट में पकड़ी थी वो लेफ्ट में आ जाती है और राइट हैंड खाली होता है। दोस्तों इस सीन में देखिए जब यहाँ पर नवाजुद्दीन भाई टाइगर श्रॉफ के ऊपर कुछ मारते हैं तब उनके पास केवल एक ही आदमी खड़ा होता है और कोई भी उनके पास नहीं खड़ा होता, पर जैसे ही जब टाइगर श्रॉफ नवाजुद्दीन भाई की ओर देखते हैं तब तो उनके पास ये दो बंदे और भी दिखाई देते हैं जो पहले नहीं थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब इस सीन में टाइगर श्रॉफ भाई को दिखाते हैं तब वो देखिए कितना मिट्टी से गंदे हुए होते हैं। यहाँ तक जिधर से उनकी पैंट फटी हुई होती है वहाँ पर भी काफ़ी मिट्टी लगी होती है, पर जैसे ही टाइगर श्रॉफ भाई यहाँ से चलकर आ रहे होते हैं तब तो उनके कपड़े पर इतनी मिट्टी नहीं होती, जबकि पहले तो इनके कपड़ों पर काफ़ी मिट्टी लगी हुई थी और अब अचानक से इनके कपड़े इतने साफ कैसे हो गए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। दोस्तों इस सीन में देखिए यहाँ पर नवाजुद्दीन भाई अपने गुंडों पर से कपड़ा उठाकर उसे नीचे की ओर छोड़ देते हैं। इस कपड़े को उड़ाते तो वो है ही नहीं, मगर अगले ही सीन में ये कपड़ा तो आगे की तरफ उड़ता हुआ जा रहा है। जब उन्होंने ये कपड़ा उड़ाया ही नहीं ऐसे ही छोड़ दिया था तो ये अब ये उड़ कैसे रहा है। दोस्तों इस सीन में देखिए जब टाइगर श्रॉफ नवाजुद्दीन की ओर देखते हैं तब उन्होंने इस प्रकार के कपड़े पहने होते हैं, पर जैसे ही टाइगर श्रॉफ भाई इन गुंडों से लड़ना शुरू करते हैं तब तो उनके कपड़े पहले के मुकाबले में बिल्कुल ही चेंज होते हैं। यहाँ पर उन्होंने इतनी जल्दी ये कपड़े कब बदले, कैसे बदले। तो यहाँ पर इस सीन में देखिए टाइगर श्रॉफ का हाथ इस गुंडे को टच भी नहीं होता, ये गुंडा ऐसे ही गिर जाता है। भाई अगर गिरने का इतना ही शौक है कम से कम उनसे अच्छे से थप्पड़ तो खा लो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों इस सीन में देखिए टाइगर श्रॉफ भाई को तो इतनी हवा लग रही होती है, उनके बाल देखो कैसे हिल रहे होते हैं, परंतु बाहर जो पेड़ लगा हुआ है उसका तो एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। जबकि टाइगर श्रॉफ भाई तो फिर भी छत के नीचे खड़े हैं, परंतु पेड़ तो बाहर लगा हुआ है, इसलिए इनके बालों से ज्यादा पहले पेड़ के पत्ते हिलने चाहिए, जो कि इतना सा भी नहीं हिल रहे। वाह मोदी जी वाह वाह। दोस्तों यहाँ पर मुझे इस भाई पर इतनी हंसी आ रही है क्योंकि पहले तो ये भाई टाइगर श्रॉफ को पकड़ने के लिए अपने हाथ हीरो की तरह आगे करता है और बाद में फिर पीछे की तरफ अपने आप ही गिर जाता है, क्योंकि टाइगर श्रॉफ का हाथ तो इसे टच भी नहीं होता यो जो पीछे की तरफ गिर जाए। दोस्तों यहाँ पर इस सीन में देखिए यहाँ ये भाई टाइगर श्रॉफ के जूतों पर डंडा मारता है, तो जाहिर सी बात है ये भाई जूतों के पीछे या फिर जूतों के सामने खड़ा होगा, परंतु यहाँ पर तो उल्टा ही सीन होता है। ये भाई तो टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सेंटर में खड़ा दिखाई देता है। ऐसा भी नहीं है कि इस भाई ने डंडा यहीं से खड़ के मारा हो, क्योंकि अगर ये यहाँ से खड़ के मारता तो जूतों पर तिरछा डंडा लगता, परंतु ऐसा तो कुछ भी नहीं था, जूतों पर तो बिल्कुल सीधा डंडा लगा था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। दोस्तों यहाँ पर इस सीन में देखिए जब टाइगर श्रॉफ भाई ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं तो उनकी बॉडी बिल्कुल सीधी होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल शेप में होती है, पर जैसे ही सीन को फ्रंट एंगल से दिखाते हैं तो भाई यहाँ पर तो उनकी बॉडी वर्टिकल शेप में होती है। यहाँ पर तो ऐसे लगता है जैसे टाइगर श्रॉफ भाई पहले ब्रिज पर उतरे और वापस से फिर से ऊपर चढ़े हो। दोस्तों यहाँ पर इस सीन में देखिए यहाँ पर कितने सारे जुडो कराटे के चैंपियन खड़े होते हैं। यहाँ पर इतने सारे लोगों से एक बंदा हैंडल नहीं होता। दोस्तों ऐसी फिल्मों की मुझे एक बात बहुत बुरी लगती है, जब यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े हैं ये इकट्ठे क्यों नहीं हमला करते, एक एक करके क्यों हमला करते हैं। जब एक आदमी लड़ रहा होता है तो बाकी पीछे खड़े देख रहे होते हैं कि कब उनकी बारी आए। जब यहाँ पर सभी ने ही लड़ना होता है तो वो एक एक करके पता नहीं क्यों हमला कर रहे होते हैं, इकट्ठे पता नहीं क्यों नहीं करते। क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। दोस्तों इस सीन में देखिए जब टाइगर श्रॉफ भाई इन लोगों से अपने आप को छुड़ाते हैं तो इनके कपड़ों के टुकड़े बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, पर जैसे ही ये भाई नीचे की ओर आते हैं तो इनके साथ साथ इनके कपड़ों के टुकड़े भी इनके पास ही आकर गिरते हैं। जबकि पहले अच्छे से दिख रहा था कि इनके कपड़ों के टुकड़े तो इनसे काफी दूर चले गए थे, यहाँ पर इनके साथ इनके कपड़ों के टुकड़े कैसे आ गए। भाई इन्होंने के अपने कपड़ों पर मैकेंडल लगाई हुई थी, जो इनके कपड़े भी इनके साथ साथ रहते हैं। जा पूछ क्या।
बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो केवल आपके एंटरटेनमेंट के लिए ही थी। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसी और एंटरटेनिंग और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।